जब भीम सिंह जी बीमारी थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सैनिक कॉलोनी में। तो वहाँ उन्होंने ऐलानिया कहा कि जो लोग पैंथर पार्टी में थे और पैंथर पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, और ये बिल्कुल उनके शब्द हैं, दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी। अक्टूबर 2022 में भीम सिंह जी को परेशान वो रहते थे वहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग वहाँ आते थे, परेशान करते थे ये वो, और कुछ लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल भी करते थे उस क्वार्टर को। प्रोफेसर भीम सिंह जी जो एक इंटरनेशनल ये लीगल ल्यूमिनरी रहे हैं और 50 साल से ज़्यादा उन्होंने सड़कों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जदोजहद की लोगों के लिए, इसलिए उनको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया जाए। और गवर्नर साहब वाज वेरी काइंड टू से कि हम भी रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताकि भीम सिंह जी को अवार्ड मिले। नेशनल पैंथर पार्टी इस समय काफ़ी कोशिश कर रही है कि अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए हर संभव कोशिश की जाए, लोगों को जो है उनके साथ जोड़ा जाए, उसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि पिछले दिनों कुछ पार्टी में भी कुछ परेशानियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पार्टी जो है वो अपने आप को बढ़ रही है। लेकिन और किस तरह की आने वाले समय में इनकी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ नेशनल पैंथर पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट पीके गंजू जी हैं और इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने कल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा से भी मिले इनका डेलीगेशन, और उनको एक मेमोरेंडम भी दिया जिसमें सबसे अहम जो बात थी कि नेशनल पैंथर पार्टी की जो फाउंडर प्रोफेसर भीम सिंह के लिए इन्होंने नेशनल अवार्ड की डिमांड की है, और इसी इनिशिएटिव से लेकर जो है अब ये पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी और चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं। सर, व्यूज टुडे में सबसे पहले आपका वेलकम सर, थैंक यू। कल आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले तो वहाँ पर आपने काफ़ी कुछ अपने बातें रखी हैं। सबसे अहम बात थी प्रोफेसर भीम सिंह जी के लिए एक अवार्ड की बात, ज़रा उसके बारे में। कल हम गवर्नर महोदय से मिले, उनसे बड़ी अच्छे ढंग से, बड़ी शांतिपूर्वक और प्यारपूर्वक उनसे हमारी मुलाकात हुई। एंड गवर्नर साहब वाज वेरी काइंड टू लिसन टू अस, एंड पॉइंट वाइज उनके साथ हमने 6-7 पॉइंट रखे थे, तो वो उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किए और हमने अपने तथ्य उनके सामने रखे। तो ही आल्सो एग्रीड, और कहीं कहा कि प्रतिक्रिया जो है ऑफिशियल प्रतिक्रिया चल रही है। उसमें सबसे पहले हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर जो अभी यूटी में बटी हुई है उसको फुल स्टेटहुड जो है वो प्रदान किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ स्टेट असेंबली इलेक्शन वो कराए जाएं ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुने और वो सरकार चलाएं। नंबर 3 था हमारा निजी पैंथर पार्टी का मसला, ये डिमांड वो था कि प्रोफेसर भीम सिंह जी जो एक इंटरनेशनल ये लीगल ल्यूमिनरी रहे हैं और 50 साल से ज़्यादा उन्होंने सड़कों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जदोजहद की लोगों के लिए, जो डिप्राइव्ड लोग थे, जो नेग्लेक्टेड लोग थे, या जिनका कोई सहारा नहीं था, या जो यहाँ से भारत से जाकर पाकिस्तान में फंस गए थे, उनको निकालने की, या इंटरनेशनल किसी कम्युनिटी में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो ये आया है। आप सबको पता है कि भीम सिंह जी वाज द ओनली पर्सन इन इंडिया फ्रॉम इंडिया जिन्होंने उनको इंसाफ दिलाया, कोशिश की। कई बार वो कामयाब हुए, कई बार गवर्नमेंट ने कहा कि हम कंसिडर करेंगे, लेकिन वो अनथक कोशिश करते रहे राइट फ्रॉम द स्टार्ट
जब से वो LLM की उन्होंने, और उसके पास फिर बैरिस्टर एट लॉ बन गए, और फिर यहाँ जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो उन्होंने अपना योगदान दिया। तो इसलिए उनको हाईएस्ट नेशनल अवार्ड प्रदान किया जाए। तो और गवर्नर साहब वाज वेरी काइंड टू से कि हम भी रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताकि भीम सिंह जी को अवार्ड मिले, क्योंकि गवर्नर साहब भीम सिंह जी को अच्छे ढंग से जानते थे। लास्ट ईयर भी बीमारी से पहले हम उनको मिले थे, भीम सिंह जी वाज लीडिंग द डेलीगेशन दैट टाइम। तो उनकी आपस में बड़ी पुरानी बातें शातें ये हुई। तो फिर गवर्नर साहब, फिर भीम सिंह जी ने गवर्नर साहब को बोला कि सर आप हमारे गांव चलिए। तो यही मनोज सिन्हा जी बड़े खुश हो गए, कहता मैं भी तो गांव से ही हूँ, मैं ज़रूर आपके गांव में आऊँगा। नहीं, भीम सिंह जी ने पहले बोला था आप हमारे पास आए। उन्होंने कहा नहीं, मैं एज गवर्नर किसी पॉलिटिकल ऑफिस में जा नहीं सकता हूँ। तो भीम सिंह जी ने कहा सर आप छोड़िए ऑफिस, आप हमारे गांव आए। तो गवर्नर बड़े खुश हो गए, कह ठीक है, ईश्वर ने चाहा मैं ज़रूर आपका गांव भी देखूँगा। तो ये उनका एक इमोशनल कनेक्ट सा था मनोज सिन्हा के साथ। तो विद दैट बैकग्राउंड इन आवर माइंड हमने उनके रिक्वेस्ट की और ही एग्रीड कि आई विल रिकमेंड इट। अभी आप ये बताएं कि उनकी डेथ के बाद पार्टी में किस तरह की जो है वर्किंग का चल रही है, और पार्टी क्या काम कर रही है ताकि अगर इलेक्शंस अगर आने वाले समय में होते हैं उसको पार्टी को लेकर स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, लोगों के बीच जाए, उसके लिए किस तरह के काम हो रहे हैं? उनके देहांत के बाद उनके तीसरे दिन हमारी पार्टी की वर्किंग कमेटी और ऑफिस बेरर्स की इमरजेंसी मीटिंग हुई। जिस मीटिंग ने, जिस वर्किंग कमेटी ने मुझे उन्होंने नियुक्त किया एज वर्किंग प्रेसिडेंट, जब तक कि पूरा प्रॉपर प्रेसिडेंट ना बने। तो उस दिन से आज तक हम चल रहे हैं। हमारी पूरी सेक्रेटरीट है, हमारा ऑफिस बेयरर्स हैं और वर्किंग कमेटी है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि 6-7 महीने, जो सच्ची बात बताऊँ, हम बड़े एक उसमें थे, शौक में थे। हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा गुरु था भीम सिंह। जम्मू में भी इतनी हमारी सक्रियता मेंबरशिप की अभी रही नहीं, लेकिन हम अभी उस पर भी स्ट्रेस करेंगे। और मुझे लगता है अभी हमने डिसाइड नहीं किया वर्किंग कमेटी में कि 23 मार्च से पहले हम वो भी काम शुरू करेंगे। और यहाँ हम जितने भी ये शहर हैं या जो भी कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें हमारे ये रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे, हमारे स्टेट लीडर्स जाएंगे, लोगों को मिलेंगे और मतलब एक अवेकन करेंगे अपनी सारी जो इस वक्त थोड़े सोए हों, थोड़े ढीले पड़ गए हैं, उन सारे वर्कर्स को, सारे लीडर्स को एक अवेकन करके हम ये जो ये मेंबरशिप ड्राइव वो चलाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और हमारी पार्टी का मेन मकसद, भीम सिंह जी का मेन मकसद पावर नहीं था। He was never for power, he was never for forming a government ताकि हम रूल करें लोगों पर। वो चाहते थे हम सेवादार हैं, सेवा के लिए हैं। तो पावर कोई हमारे मेन इशू नहीं है एज पर द लेगेसी ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह जी। पार्टी का ऑफिस भी पिछले दिनों सरकार ने उसे ताला लगा दिया वहां पर, क्योंकि वो बड़ा पुराना ऑफिस वहां पे रहा है। यहाँ प्रोफेसर भीम सिंह इस पूरी पार्टी को चलाया करते थे, लेकिन अचानक से उसे भी वहां पर बंद कर दिया गया। क्या कहेंगे? जो आप 30B की बात कर रहे हैं, गांधीनगर 30B, वो जब हमारे MLA PDP सरकार के साथ अलायंस हुई थी और हमारे 2 मंत्री भी बने और एक MLC भी बना, मुफ्ती साहब के बात टाइम की बात है। तो उस समय भीम सिंह जी के, आपको पता है, कोई घर नहीं, कोई दीवार नहीं। तो फिर मुफ्ती जी ने
उनको वो अलॉट करवाया था 30B फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, दैट वाज नॉट फॉर ऑफिस. देन Bhim Singh ji, he was man of his own style. He used it as residence as well as used his personal office because he was a Supreme Court lawyer also. अक्टूबर 2022 में भीम सिंह जी को परेशान वो रहते थे वहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग वहाँ आते थे, परेशान करते थे ये वो, और कुछ लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल भी करते थे उस क्वार्टर को. तो अल्टीमेटली भीम सिंह गॉट फेड अप. तो 23 अक्टूबर को उन्होंने एक एप्लीकेशन दी वहाँ डिप्टी डायरेक्टर एस्टेट्स को, और उनको कहा कि भाई मुझे ये आई सरेंडर दिस ऑफिस, ये दिस क्वार्टर, क्योंकि मैं चाहता हूँ अल्टरनेट एकोमोडेशन जहाँ मैं और मेरी फैमिली रह सके. ये कोई झूठ बात नहीं है. तो एस्टेट ने कहा नहीं सर, आप इसमें ये अपने हाथ से आप लिखो, आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं तो ये टाइप तो आपने किया, आप अपने हाथ से लिखो. तो भीम सिंह जी ने अपनी हैंड से वो एप्लीकेशन लिखी, वो कुछ कमेंट नीचे लिख लास्ट पर, और वो एलास मलिक थे या वहाँ थे डिप्टी डायरेक्टर, तो उन्होंने कॉफ़ी शॉफ़ी भी पिलाई और वो दरख्वास्त भी ली भीम सिंह जी से, और उन्होंने कहा ठीक है सर. तो उसमें रिक्वेस्ट की थी भीम सिंह जी ने कि मुझे अल्टरनेट एकोमोडेशन दी जाए. अब उससे पहले आपको पता है भीम सिंह वाज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, तो उसको कोई इस तरह हाथ नहीं लगा सकता था. तो डिपार्टमेंट भी कहा ठीक है कर देंगे. तो उसके पश्चात फिर जब भीम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ तो हमने सुना है एज़ पर प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट का होता है या इनका स्टेट वालों का होता है, तो वो 6 महीने के लिए. जब से उनकी डेथ हुई उसके बाद पार्टी में भी काफ़ी क्राइसिस देखने को मिले हैं, और पिछले दिनों कुछ यहाँ पे घटनाएं भी ऐसी हुई, डेवलपमेंट्स हुई, कुछ प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो गए, कुछ लोग वहाँ पर काफ़ी गैदरिंग इकट्ठी हो गई और इसी तरह से, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो आपके खिलाफ कुछ नारेबाजी कर रहे थे. क्या कारण है पार्टी में ऐसे? वो लोग हैं जिनका कनेक्शन था या है उस केजरीवाल पार्टी के साथ. वहाँ गए, वहाँ रहे, फिर वहाँ से उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं छोड़ी वो बेटर जानते हैं, तो मैं तो नहीं जानता. तो अब वो कहते हैं जी हम पैंथर हैं या जो भी हैं. तो अब इस संदर्भ में मैं ये कहूँ कि जब भीम सिंह जी बीमारी थे तो उन्होंने 11 मई 2022 को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सैनिक कॉलोनी में. तो वहाँ उन्होंने ऐलानिया कहा कि जो लोग पैंथर पार्टी में थे और पैंथर पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, और ये बिल्कुल उनके शब्द हैं, दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी. बिल्कुल ऐसे ही लहजे में उन्होंने कहा, दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्टी. तो अब इस संदर्भ में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं. लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो एक्सपेल्ड हैं, वापस खुद से जो री एंट्री करी है, पार्टी के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसके हिसाब से क्या वो वैलिड है? नहीं, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी की जो रूल्स रेगुलेशन, सब रूल्स भीम सिंह जी ने हमें दिए हैं, बनाए हैं, तो उनके हिसाब से तो नहीं है, उस लेवल में तो नहीं है. पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी होती है, डिसिप्लिन कमेटी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो फिर एक तरीका होता है. तो ये तो कोई बात नहीं है कि अब आप मेरे पास आएँ तो दरवाजे से ही आप मतलब दाड़े मारना शुरू कर दें या अपशब्द बोलें या जो भी है. तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है. लेकिन ऐसी सिचुएशन में पार्टी अब जो है काफ़ी अंतरकलह में ही है.
तो पार्टी आगे कैसे ग्रो करेगी, उसके लिए किस तरह से? हम किसी को, हमारे पर कोई कला नहीं है, पर ये है, हम परेशान ज़रूर होते हैं कि जब हमारे घरों पर हमले होने शुरू हो गए। और पता नहीं 2-3 दिन पहले एक 100-125 लोग आए, उधमपुर से आए, और वो क्लेम करते थे हम ये हैं, वो हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, ये दरअसल तीसरा। तो उनका मेन मकसद था मुझे डराना, धमकाना, मारना, एलिमिनेट करना। ईश्वर जानता, अब जब जहाँ 100 लोग जाएं तो एनीथिंग कैन हैपन। वो हमारे मकान को भी तोड़ सकते थे या तोड़ने आए थे, मोहल्ले को पथराव करना चाहते थे। पर आई एम ग्रेटफुल टू स्टेट पुलिस, जिनको पता लगा होगा, उन्होंने टाइमली एक्शन लिया और उनको यहाँ आने, हमारे नज़दीक आने नहीं दिया, और हम उस आफत से, उस अटैक से बच गए।